चलिए आज कक्षा 8वीं में हम देखेंगे अध्याय 11 नागरिक शास्त्र का विषय है और हेडिंग है, शीर्षक है ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर। ठीक है, जेंडर मतलब होता है लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, पुरुष है या महिला। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड जेंडर दिया है, ट्रांसजेंडर। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई पुरुष है तो उनमें व्यवहारिक रूप से महिला के कुछ लक्षण, या अगर कोई महिला है तो उसमें व्यवहारिक रूप से अपने आप ही पुरुषों के कुछ लक्षण दिखलाई देते हैं। तो ऐसे मानवीय व्यवहार से बना हुआ व्यक्ति थर्ड जेंडर कहलाता है। ठीक है, जिसे हम एक शब्द देकर आजकल पुकारते हैं। ठीक है, जिसे किन्नर भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो थर्ड जेंडर के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए और किस प्रकार से उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। ठीक है, एक गुड़िया है गीता, उसके भैया और माँ गीता के स्कूल की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तभी मीता के पिताजी आए। उनके पूछने पर मीता ने उन्हें भी अपने स्कूल की बातें बताई। पिताजी ने बताया कि वे एक ऐसे कार्यक्रम में गए थे जहां एक परिचर्चा हो रही थी। परिचर्चा मतलब समूह में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, मीता ने पूछा परिचर्चा क्या होती है। तब पिताजी ने बताया कि इसमें लोग मिलजुल कर किसी विषय पर बातचीत करके अपनी राय बताते हैं, अपनी सलाह बताते हैं, अपने विचार बताते हैं। ठीक है, आज की परिचर्चा उन लोगों के बारे में थी जो तीसरे जेंडर या ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। ठीक है, मीता के पूछने पर उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों में जन्म के समय में जेंडर लड़का या लड़की होना और बड़े होने के बाद जेंडर में अंतर हो सकता है। ठीक है, यह भी उतना ही प्राकृतिक होता है जितना हमारा गोरा होना या काला होना या सांवला होना। ठीक है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। माँ, भैया और मीता की उत्सुकता देखकर पिताजी ने आगे बताया कि ऐसे लोगों का पहनावा, बोलचाल, रहन सहन या तरीका वे जैसे दिखते हैं उनसे अलग हो सकता है। ठीक है, ऐसे लोगों की अक्सर समाज में उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा की जाती है मतलब उनके साथ अच्छे से बातचीत नहीं की जाती है, उनसे दूरी बनाकर रखी जाती है, उनकी अवहेलना की जाती है या अपमान किया जाता है। ठीक है, लोग उन पर हंसते हैं, उन्हें छेड़ते हैं या तंग करते हैं, परेशान करते हैं और उनके लिए गंदी बातें भी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी इनके माता पिताजी या रिश्तेदार भी उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं, जिससे वे बड़ी कठिनाइयों से अपना जीवन यापन करते हैं। पिताजी बता रहे हैं, आगे बताया उन्होंने, कभी कभी परिवार या दूसरे लोगों के बुरे या गलत व्यवहार के कारण वे आत्महत्या भी कर लेते हैं, अर्थात अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे बता रहे हैं, भैया ने दुखी होकर कहा कि लोग क्यों नहीं समझते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने और शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है।
हमें सभी के साथ सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उनकी सहायता भी करनी चाहिए। देखिए भैया यहाँ पर कितना समझदार है। अपने पिताजी की बात सुनने के बाद वो किस प्रकार से अपने विचार रख रहा है। ठीक है, तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं पिताजी भैया की बात सुनने के बाद। ये भी हमारे जैसे ही हैं, ये हमारे जैसा सब कुछ कर सकते हैं, इनकी जरूरतें भी हमारे जैसे ही होती हैं। हमें इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्हें भी हमारे जैसे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। ये भी हमारे जैसे ही प्यार, अपनापन और सम्मान पाने के हकदार होते हैं। ठीक है, इनके साथ भी हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए जैसा कि हम दूसरों के साथ करते हैं और अपने लिए चाहते हैं। इस प्रकार से पिताजी ने अपने बच्चों को इतनी बढ़िया बात बताई ताकि सभी एक दूसरे का सम्मान कर सकें, कोई किसी को परेशान न करे, सभी एक साथ मिलजुल कर रहें, सभी का सम्मान करें। ठीक है, फिर मीता और भैया ने कहा, पिताजी हम इन बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे। तो पिताजी के द्वारा मिली हुई इस शिक्षा को उनके दोनों ही बच्चों ने अपनाया और ध्यान से सुना, ध्यान से समझा और उन्होंने संकल्प लिया, अपने पिताजी से कहा कि हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे जैसा आपने हमें सावधानी पूर्वक व्यवहार करने के लिए बताया है, और इन सावधानियों का, इन बातों को हम अपने साथियों को भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र आप पुस्तक में देखेंगे, ये थर्ड जेंडर की कुछ महिलाएं या पुरुष जिनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जन्म के बाद, वे इस प्रकार से दिखती हैं और ये उनका अधिकार पत्र है, मतलब उनको भी सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और ये आगे दिया हुआ है महिलाएं, मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का खिताब। इस प्रकार से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वो व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए जो आपको स्वयं के लिए पसंद न हो। ठीक है, तो आज हम इस अध्याय में इतना ही पढ़े हैं और इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर तो नहीं दिए हुए हैं अभ्यास के प्रश्न के रूप में, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि सभी के साथ हमें सम्मानजनक बातचीत करनी चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, माता पिता के द्वारा बताए हुए आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये आपका अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। कुछ सावधानियां जरूर रखनी है व्यवहार में ऐसे लोगों के साथ, जिस जैसे इसमें बताया गया है पिताजी के द्वारा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या होता है जो उचित नहीं है। ठीक है, तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा ताकि सभी अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकें, खुशी खुशी रह सकें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और अपना जीवन सफल बिताएं और हमेशा अनुशासन का पालन करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इस अध्याय को एक बार और अच्छे से पढ़िएगा और पिताजी के द्वारा बताई हुई बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, कुछ परेशानी वाले बातें बताते हैं और कुछ अच्छी बातें बताते हैं। तो जो अच्छी बातें बताते हैं उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, बुरी बातों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो इस संसार में आया हुआ जो भी बुद्धिजीवी प्राणी है, जैसे हम लोग, हम मानव बुद्धिजीवी प्राणी हैं, तो अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, और बुराइयों से दूर रहना चाहिए, अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, तभी तो हम बुद्धिजीवी प्राणी कहलाएंगे ना।
ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को बार बार सुनिएगा। आपने जिस वीडियो को मिस कर दिया है उस वीडियो को भी आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। मेरा नाम टाइप करके आप वीडियो को ध्यान से सुन सकते हैं। मेरा नाम योगेश टेकवानी है। आप स्पेलिंग टाइप कीजिए या स्पीकर पे बोल दीजिए तो हमारे सभी वीडियो 8वीं के आपको उपलब्ध रहेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, उसका अच्छे से उपयोग कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।